बहुत पुराने जमाने में, जहां बादल महलों में बदल जाते थे और इंद्रधनुष पुल बन जाते थे, वहां दो दुनिया थीं। एक थी धरती की दुनिया, एल्डोरिया, जहां इंसान रहते थे। दूसरी थी आसमान की दुनिया, सिल्फीनिया, जहां परियां अपनी चमकती दुनिया में रहती थीं। सदियों से दोनों दुनिया अलग थीं, क्योंकि एक प्राचीन नियम था, अगर कोई परी इंसानों की दुनिया में जाती तो उसके पंख गिर जाते और वह कभी वापस नहीं आ पाती। सिल्फीनिया में एक राजकुमारी रहती थी, रोज़ालिंड। उसके पंख चांदी की तरह चमकते थे और आंखों में तारों की रोशनी थी। वह रानी सेलेना की इकलौती बेटी थी। सब उससे बहुत प्यार करते थे, लेकिन रोज़ालिंड के दिल में एक बेचैनी थी। जब बाकी परियां आसमान में उड़तीं और हंसतीं, रोज़ालिंड बादलों के किनारे खड़े होकर नीचे धरती को देखा करती थी। माँ, नीचे क्या है? वह अक्सर पूछती। रानी हमेशा गंभीर होकर कहती, दुख है मेरी बेटी। इंसानों की दुनिया खूबसूरत है, लेकिन वहां दर्द, बीमारी और मौत भी होती है। हम यहाँ सुरक्षित हैं, हमें वहां जाने की जरूरत नहीं। पर रोज़ालिंड का दिल मानता नहीं था। उसे लगता था कि अगर दुख न समझो तो खुशी भी अधूरी है। एल्डोरिया पर संकट। जब रोज़ालिंड 18 साल की हुई, धरती की दुनिया पर मुसीबत आ गई। एक दुष्ट जादूगर मॉर्गथ ने ऐसा काला बादल फैलाया जो सबको पत्थर में बदल देता था। लोग, जानवर, पेड़ सब पत्थर बनने लगे। रोज़ालिंड ने ऊपर से यह सब देखा और उसका दिल टूट गया। वह रोने लगी। माँ, मैं उनकी मदद करना चाहती हूँ। रानी ने उसे कसकर पकड़ा। नहीं, वहां गई तो तुम्हारे पंख गिर जाएंगे। तुम इंसान बन जाओगी, कमजोर और मरने वाली। लेकिन अगर मैं न गई तो ये सब मर जाएंगे। उसके आंसू बह रहे थे। आखिरकार रानी का दिल पिघल गया। उन्होंने अपने माथे से एक चमकता सितारा निकालकर रोज़ालिंड के माथे पर लगाया। यह मेरी मोहब्बत की निशानी है। यह तुम्हें सिर्फ एक बार वापस बुला सकता है। बहुत जरूरत हो तभी इस्तेमाल करना। रोज़ालिंड ने माँ को गले लगाया और बादलों से कूद गई। पंख गिर जाते हैं जैसे जैसे वह धरती की ओर उतरी, उसके चांदी वाले पंख गिरते गए। धरती पर पहुंचते पहुंचते वह पूरी तरह इंसान बन चुकी थी। उसके शरीर में दर्द था। परी को पहली बार दर्द महसूस हुआ, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने गहरी सांस ली और शहर की तरफ दौड़ पड़ी। रास्ते में उसे एक नौजवान लड़का मिला जो घोड़े पर सवार था। उसके कपड़ों से लगता था कि वह कोई राजकुमार या सैनिक है। उसके काले बाल थे और आंखें तेज लेकिन दयालु। तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रही हो? भागो, खतरा है, वह चिल्लाया। मुझे पता है, मैं मदद करने आई हूँ, रोज़ालिंड ने कहा। लड़के ने उसे आश्चर्य से देखा। तुम्हारा नाम क्या है? रोज़ालिंड। और तुम्हारा? मेरा नाम एड्रियन है। मैं इस राज्य का राजकुमार हूँ। उसकी आवाज में दुख था। मैं उस जादूगर को ढूंढ रहा हूँ जो इस श्राप को तोड़ सके। मेरे पिता, राजा, वे भी पत्थर बन गए हैं। रोज़ालिंड ने उसकी आंखों में देखा और उसका दर्द महसूस किया। मैं तुम्हारी मदद करूंगी एड्रियन। मुझे पता है क्या करना है। कैसे? तुम तो बस एक लड़की हो, एड्रियन ने कहा। लेकिन तभी उसने रोज़ालिंड के माथे पर चमकता हुआ तारा देखा। यह निशान, तुम कोई साधारण लड़की नहीं हो, है ना? मैं एक परी थी, रोज़ालिंड बोली, लेकिन अब इंसान हूं और हमें जल्दी करनी होगी। दोनों शहर के बीच में खड़े काले मीनार की तरफ बढ़े। रास्ते में रोज़ालिंड ने पहली बार इंसानों जैसा दर्द महसूस किया, भूख, थकान, डर, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। एड्रियन उसके साथ था और धीरे धीरे उनके बीच एक अजीब रिश्ता बनने लगा। एक रात आग के पास बैठे हुए एड्रियन ने पूछा, तुमने अपना सब कुछ क्यों छोड़ दिया? रोज़ालिंड बोली, क्योंकि मैं यह नहीं देख सकती थी कि लोग तकलीफ में हों, और शायद मैं समझना चाहती थी कि इंसान होना कैसा होता है। एड्रियन ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम सबसे बहादुर इंसान हो जिनसे मैं कभी मिला हूं। आखिरकार वे काले मीनार तक पहुंच गए। वहां मॉर्गथ खड़ी थी, एक भयानक जादूगरनी जिसकी आंखों में नफरत की आग थी। तो तुम दोनों आ ही गए, वह हंसी। एक राजकुमार और एक गिरी हुई परी, क्या मजेदार जोड़ी है। हम तुम्हें रोकेंगे। एड्रियन ने तलवार निकाली। मॉर्गथ ने एक काला क्रिस्टल उठाया। मुझे रोकने का बस एक तरीका है। यह क्रिस्टल मेरी ताकत का स्रोत है। इसे तोड़ने के लिए किसी को सच्चे प्रेम की कुर्बानी देनी होगी, अपनी जान देनी होगी। रोज़ालिंड डर गई। रोज़ालिंड का दिल जोर से धड़क उठा, लेकिन उसने अपने माथे पर बने सितारे को छुआ, वही निशान जो उसे उसकी असली दुनिया में वापस ले जा सकता था। अचानक उसे सब समझ आ गया। यही उसकी किस्मत थी। इसी वजह से वह हमेशा अलग महसूस करती थी। मैं कुर्बानी दूंगी, रोज़ालिंड ने कहा। नहीं, एड्रियन चीखा, मैं तुम्हें खो नहीं सकता। मैं तुमसे प्यार करता हूं। रोज़ालिंड की आंखों में आंसू भर आए। और मैं भी तुमसे करती हूं, लेकिन यही सच्चा प्यार है एड्रियन, अपने प्रिय के लिए कुर्बानी देना।
वह काले क्रिस्टल की ओर बढ़ी। जैसे ही उसने उसे छुआ, उसके माथे का सितारा चमक उठा। रोजालिंड ने महसूस किया कि उसकी माँ का प्यार उसके साथ है और उसका अपना प्यार एड्रियन के लिए भी। और उसी पल एक चमत्कार हुआ। सितारे की रोशनी और रोजालिंड के दिल की प्रेम शक्ति मिलकर काले क्रिस्टल को तोड़ देती है, लेकिन रोजालिंड को कोई नुकसान नहीं होता। मॉर्गथ चीखी और धुएं में गायब हो गई। काले बादल हट गए और पत्थर बने लोग फिर से जीवन में लौट आए। पूरा राज्य खुशी से भर गया, लेकिन रोजालिंड गिर पड़ी। एड्रियन उसे पकड़ने के लिए दौड़ा। रोजालिंड, मेरी बात सुनो। वह रो रहा था। रोजालिंड की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थीं। मैं खुश हूं कि मैं तुमसे मिली। तभी आसमान से एक तेज रोशनी उतरी। परी रानी सेलिना खुद नीचे आईं। उनके साथ सैकड़ों परियां थीं। मेरी बेटी, रानी रोजालिंड के पास बैठी। तुम्हारी कुर्बानी और तुम्हारा प्यार सिर्फ इस राज्य को नहीं बचाया, उसने हमारी दोनों दुनियाओं को जोड़ दिया है। पुराना नियम टूट गया है। रानी ने रोजालिंड के सीने पर हाथ रखा और अचानक नए पंख, पहले से भी ज्यादा सुंदर, सोने और चांदी के, उसकी पीठ से निकल आए। रोजालिंड की सांस वापस आ गई। उसकी आंखें खुल गईं। माँ! रोजालिंड खुश होकर रो पड़ी। अब तुम दोनों दुनियाओं की बेटी हो, मेरी प्यारी, परी भी और इंसान भी। एड्रियन ने उसे गले से लगा लिया। तुम वापस आ गई। उस दिन के बाद एल्डोरिया और सिल्फेनिया दोस्त बन गए। रोजालिंड और एड्रियन ने शादी कर ली। वे दोनों दुनियाओं के बीच एक पुल बन गए। रोजालिंड फिर से उड़ सकती थी, लेकिन जमीन पर चल भी सकती थी।